निर्ममो, निरअहंकार। निरअहंकार की भी हम लोग कहते हैं निरअहकार हो जाएंगे हो जाएंगे, लेकिन जब साड़ी पहन के चमक के चलते हैं फिर कहते हैं अरे हमसे ज्यादा कौन है। आज तो हम स्मार्ट लग रहे हैं ना, कुछ भी कहो, रंगत तो है चेहरे पे अभी भी। निर्ममो, ये निर्मम शब्द मत ले लेना, निर्धन मम, मेरा नहीं है। अब आपको मैंने तो घर बनवाया, खड़े हो गए और तुम कहो कि निर्मम। ये मेरा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? एक एक ईंट तो हमने खड़े होके चिनवाई है इसमें, और कितनी ईंटें चिनी होंगी, और वो कह रहे हैं निर्मम। उन्हें कहना ही पड़ेगा जब निकलोगे यहाँ से द्वार से ना, तब निर्मम ही हो जाएगा। अब सुख दुख में समान कितना कठिन है, मतलब एक एक चीज बहुत भारी है, कई कई किलो टन भर की है। शब्द छोटे हैं लेकिन बड़े मन भर के इनमें वजन है। क्षमी, कैसे क्षमाशील हो जाए, ससुराल पक्ष से तो कतई नहीं हो सकते। भाई बहू जब खिचड़ी में, भाई आता है तो घी डालती है खिचड़ी में, तो अपने भाई की थाली में ज्यादा घी डालती है और देवर की में एक बूंद टपकाती है। तो वो हाथ को कैसे पता कि ये भाई है और ये देवर है? क्योंकि आपकी रग रग में इतनी चीजें बसी हुई हैं, आप परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ पे फिर आ जाओगे, अभ्यास ही करना पड़ेगा तुम्हें, कि बराबर का ही चम्मच तोल के देना है, बराबर बराबर चम्मच देना है। तभी कहा जाता है ना, पांत में धुमात नहीं की जाती है। ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि पांत में धुमात ना हो, नहीं तो पाप पड़ता है। लेकिन हम लोग धुमात कर ही जाते हैं, क्या करें, ये उंगलियां ही ऐसी हैं, फैल जाती हैं, कहीं सिकुड़ जाती हैं। इन उंगलियों को हमने ना समझाया है, ना कुछ कहा है, ये कहाँ फैलेंगी कहाँ सिकुड़ेंगी, यही जाने। तभी भगवान कह रहे अभ्यास कर लो तो शायद सही रहेगा। एक मेजरमेंट, एक पैमाना बना लो कि हाँ बराबर देना ही, दावत में किसी से पक्षपात नहीं करना है। तो यहाँ पर क्षमाशील भी होना है, सुख दुख सब में समान होना है, संतुष्ट। आज तक कोई संतुष्ट हुआ है? जो जहाँ है वहीं से असंतुष्ट खड़ा है वो। ये और होता तो ज्यादा सही थी, गाड़ी तो है लेकिन बड़ी लंबी गाड़ी नहीं है, ऊंची तो है लेकिन सेडान जो है वो नहीं मिल पा रही है। गाड़ी तो है लेकिन ड्राइवर अच्छा हो, मतलब कोई भी अंत नहीं है इच्छाओं का, कोई भी संतुष्ट नहीं है। इच्छाओं का अंत नहीं कहने का मतलब है संतुष्ट नहीं है। सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, इससे सबसे अच्छा है मय अर्पित मनोबुद्धि। इन सब झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि मय अर्पित, मेरे ही अर्पित कर दो मन और बुद्धि को। क्योंकि मन क्या है, संकल्प और विकल्प करता है, सोचता है कि इस पे ज्यादा अच्छी साड़ी है मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा मन ही दे दे तू मुझे, सोचना छोड़ देगा। अब वो ये सोचेगा कि पोशाक कैसी लाए भगवान जी की, पोशाक कैसी बनाई जाए, तो सोचेगा तो सही, लेकिन वो सोचेगा कैसे, मेरे परिप्रेक्ष्य में सोचेगा। क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, आपके 56 भोग लगाएंगे, आपके ये चीज लाएंगे, तो उसने कम से कम सोच रहा है, लेकिन मेरे बारे में सोच रहा है, और विकल्प भी वो मेरे ही बारे में। तो जो सोचा विचारी चल रही है, मन का जो काम है वो अपना काम तो करेगा ही, तो उसका जो काम है वो सब भगवान को समर्पित कर दो। जब सोचना ही हमारा धर्म है तो सोचने का काम हम भगवान को समर्पित कर दें, तो हमें मन में शांति मिल जाएगी, हमारा समर्पित भाव बन जाएगा, हमारी इंद्रियों की जो उथल पुथल है, मन की जो बुद्धि की उथल पुथल है वो शांत हो जाएगी। मद भक्ता सामय प्रिय, जो दृढ़ निश्चयी है, यतात्मा है, इस तरह के जो लोग हैं, संयत चित्त वाले हैं, वो भक्त मुझे प्रिय है। उनके प्रिय होना कितना कठिन काम है, उनका प्रिय होने में, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण को रिझाना बहुत कठिन काम है,
किसी देवी देवताओं को तो रिझा सकते हो, लेकिन कृष्ण को रिझाना बहुत कठिन है, उनको मना पाना बहुत कठिन है, क्योंकि शर्तें इतनी भयंकर हैं। उनकी शर्तों पे खरे उतरना, बड़े बड़े योगी सन्यासी नहीं उतर पा रहे, तो हमारे जैसे लोगों की तो क्या बिसात है। तो मद भक्त सामय प्रिय, जो इस तरह के मेरे भक्त हैं वो मेरे लिए प्रिय है, और प्रिय तो होंगे जब सब कुछ मिट ही जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें अगर गुस्सा भी आ रही हो ना, तो वो भी मेरे ऊपर कर लो। जैसे होता है ना कि गंगा जी में आजकल गंदे नाले टेंडी के भी मिल जाते हैं, और फिर भी हम लोग आचमन कर लेते हैं, क्योंकि यही गंगा जी वो जल भर के ले आते हैं, पूजा में रख लेते हैं, क्योंकि वो गंगा जी हो गए। तो वो कह रहे हैं भगवान, तुम्हारे बुरे जो विचार है ना, वैराग्य की तो बात सुनी है, तुम्हारा जो राग है, तुम्हारी जो काम वासना है, जो काम भाव है, वो भी मुझे ही दे दो, क्योंकि वो यहाँ आके पवित्र हो जाएंगे। जैसे गंगा जी में जाके सब पवित्र हो जाते हैं, और मैं तो, मेरा कैसा है व्यक्तित्व, अथाह समुद्र की तरह, सारी नदियां उसमें जाती हैं, लेकिन समुद्र में फिर भी कभी बाढ़ नहीं आती है, समुद्र मई की मई रहता है। तो तुम्हारे अंदर के जो कुभाव है, भाव कुभाव अनघ आलस हो, तो सारे बुरे से बुरे विचार भी, वो कह रहे तुम्हें क्रोध भी आ रहा है तो मेरे ऊपर करो, तुम्हें कोई भी बात आ रही है तो मेरे ही लिए करो, मुझे ही लक्ष्य करके करोगे तो वो भी भाव भी पवित्र हो जाएगा। तो जब वो भाव पवित्र हो जाएगा तो केंद्र में मैं ही रहूंगा, तो जो भी कुछ विचार है, जो भी कुछ सोच है, वो सब सोच आपकी मेरे ही प्रति रहेंगी, उसमें कहीं कोई अमंगल नहीं होगा। जब पूतना शरीर को मैंने माँ का दर्जा दे दिया, शिषपाल गाली दे रहा है, और फिर भी उसकी जीवात्मा मेरे चरणों में ही समर्पित हो गई, उसकी भी मुक्ति कर दी। तो जिन्होंने भी गाली भी दी है, तो वो कहते हैं ना, मुझे विमुख जीव नहीं पसंद है। जीव कौन सा पसंद है? गाली दे लेकिन सामने खड़े होकर दे, सन्मुख हो, विमुख पसंद नहीं है, पलट के मत खड़ा हो। कोई हमारे ही सामने पीठ करके खड़ा हो तो गुस्सा लगेगी कि नहीं? भाई तुम्हें जो कहना है सामने कहो, हमसे कहो, विनती करो या शिकायत करो, जो भी करना है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे विमुख जन पसंद नहीं है, सन्मुख जन पसंद है। वो चाहे गाली दें, चाहे बुरे भाव से कहें, कैसे भी उलाहना दें, शिकायत करें, वो मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन विमुख जन पसंद नहीं है। अभी तक जो भी आए मेरा संहार करने के लिए आए, बड़े बड़े दैत्य आए, लेकिन मैंने फिर भी सबको मुक्ति प्रदान की, क्योंकि वो लक्ष्य मुझे बना के लेके आए। तो उनके मारने का लक्ष्य मैं ही था। तो लक्ष्य कौन है? लक्ष्य भगवान हो। तो हमारे हर क्रिया का लक्ष्य भगवान हो, साध्य भगवान हो, तो वहाँ पर हमारा कल्याण है। तब फिर हमें ये खलेगा नहीं कि हम बुरे विचार कहाँ जाके डालें, कोई अलग से गंदा नाला तो बना नहीं है। तो हम सारे विचार, हमारे पाप और पुण्य, हमारे दुर्विचार, सबके सब इन्हीं के समर्पित हैं, और इनको जब हम समर्पित कर देंगे तो अपने आप ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो है, इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना। अद्वेष्टा होना कितना कठिन काम है, कैसे करना है, किस प्रकार से। 15वां श्लोक है, यस्मानुद्युजते लोको लोकानुद्युजते च य हर्षमर्षभयोद्विग्नः मुक्तो यश मे प्रिय। जिसमें संसार में, जिससे कोई उद्विग्न ना होता हो। होता है ना, अरे ये आ गई, आते ही मुंह बन गया, ये और आ गए। जिसके संसार में या समाज में उठने बैठने से कोई किसी को उद्विग्नता ना होती हो, या जिसके उपस्थित होने से, या जिसको देख करके किसी व्यक्ति के मन में ना उद्विग्नता हो, या जो लोगों को देख करके उद्विग्न ना हो, ऐसा व्यक्ति निरुद्विग्न होता है, समबुद्धि होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई घृणा नहीं है जिससे वो दूसरों को देख करके घृणित भाव करे,
या उससे कोई घृणा नहीं करता है कि वो इतना दुष्ट नहीं है कि जिसके आने से लोग कहेंगे ये कैसे आ गए, इन्हें कहाँ बैठाएं, ये और आ गए, इन्हें, तो ये भाव ना हो। तो इस तरह के उन्होंने, और हर्ष अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त पुरुष मेरा प्रिय है, जिसमें अमर्ष भी ना हो, भय भी ना हो, उद्वेग भी ना हो। उद्वेग क्या होता है, हम लोगों में छोटी छोटी कोई बात होती है एकदम आक्रोश में आ जाते हैं, वेग में आ जाते हैं। तो उद्वेग भी ना हो और हर्ष भी ना हो। हर्ष को तो बहुत अच्छे उसमें लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर्ष का भी मना किया गया है। उन्होंने कहा देखो हर्ष में भी क्या होता है कि उसका नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है। जब गोपियां आई महाराज के लिए तो उनमें बड़ा हर्ष आ गया, और हर्ष के मारे क्या हो गया, दर्प आ गया। हर्ष का अपोजिट है दर्प। दर्प का अर्थ है दम्भ, अभिमान। तो दर्प आ गया, घमंड आ गया कि अरे हम भी सुंदर लग रहे हैं, तभी तो कन्हैया ने बुलाया, अगर ऐसा ना होता तो वो क्यों बुलाते हमें, हमारा नाम लेके बुलाया बांसुरी से। तो यहाँ पर दर्प आ गया, घमंड आ गया, तो उन्होंने कहा हर्ष भी नहीं आना चाहिए। हर्ष आने का जो अपोजिट है वो भी आएगा ही आएगा। तो जो भी शब्द है यहाँ पर, वह तो उन्होंने पहले ही, आगे भी आएगा 16वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अभय। तो भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो अभय हो जाता है, उसे किसी से भय नहीं लगता है, अकेले में भी उसे लगता है भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, कभी डर नहीं लगता। तो ये सारी चीजें, उद्वेग नहीं है, हर्ष अमर्ष और सारा भय, सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। ऐसे उनके प्रिय होना कितना कठिन काम है। 16वां, अनापेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतो व्यथ सर्वारंभ परित्यागियो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्षा, जिससे किसी की कोई अपेक्षा ना हो, या जिसको किसी से भी कोई अपेक्षा ना हो। अपेक्षा का मतलब है लेना देना, व्यवहार जगत। अगर आपको व्यवहार ही चलाना है तो भक्तों में ही एक दूसरे से व्यवहार चला लो। आप कहोगे हम संसार में आए तो काम नहीं चल रहा, उन्होंने कहा भक्तों का एक समाज बना लो, एक कमेटी बना लो, और जो है सबके मंदिरों में कहीं किसी को जरूरत है, कोई बाजार गया ले आया, सभी के लिए आ गई पोशाक, सभी के ऊनी वस्त्र बन गए सारे गोपालों के, सभी के लिए मुकुट बन गए, मिल बैठ के हमने काम कर लिए, भजन भी गाते गए और मिल बैठ के काम भी हो गए। तो इस तरह से तो हम अपेक्षा ना रखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों करें। तो अगर हमारी सामर्थ्य है, सुविधा है, तो हमें दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए कि हम बाजार जा रहे हैं, तुम्हें तो नहीं कुछ मंगाना, तुम्हें गोपाल जी के लिए कुछ पोशाक तो नहीं मंगानी, कुछ मुकुट तो नहीं चाहिए। तो हम इस तरह से अगर एक दूसरे की मदद करें तो हमारा वो क्या होगा, समाज एक बन जाएगा। जैसे वल्लभाचार्य जी के यहाँ एक संप्रदाय का ग्रुप है, तो वो लोग, उन्होंने पूरा समाज ऐसा बना रखा है कि वो ब्याह शादी भी उसी समाज में करते हैं, उसी में सारी गतिविधि होती है, दावत खुद कराएंगे, और वहीं लेना देना, मंगल गीत गबना, सारा कुछ, तो बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। तो कन्या का विवाह भी किसी को अड़चन नहीं लगता, हाथों ही हाथ सब लोग काम उठा लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और थोड़े थोड़े काम से सारे काम निपट जाते हैं। तो इतने, अब उन्होंने, और सारा कुछ सात्विक, सात्विक भाव, सात्विक विचार, सात्विक ड्रेस, सात्विक पोशाक, सब कुछ सात्विक रहती है। और वो पूरा समाज इतने अच्छे ढंग से, उनका मैंने कार्यक्रम अटेंड किया, इतना आनंद आया कि ये भी एक है, विवाह तो हो रहा है, संसार में तो प्रविष्ट हो रही है वो कन्या, लेकिन मंगल गीत कृष्ण के ही गाए जा रहे हैं, कृष्ण के गीतों के भजनों के साथ में उसका प्रवेश हो रहा है। तो निश्चित जानिए सात्विकता तो गृहस्थ में, दाम्पत्य में आएगी आएगी। तो ये हम ध्यान रखें थोड़ा सा कि भक्तों का भी अपना एक समाज बना लें और मिल करके हम लोग सब काम करें, तो उसमें हमें कहीं कोई उद्विग्नता या अकेलापन नहीं लगेगा, और कि हम अकेले हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हम कैसे करें, कोई है नहीं है। तो अपने ही लोगों के बीच में इतने होंगे तो हमारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। सुचिर दक्ष, सुचि भी हो और दक्ष यानी कि निपुण भी हो, दक्षता भी हो। भगवान ने तो खुद तो दक्ष थे ही थे,
लेकिन उन्होंने अपने भक्तों में भी दक्षता, प्रवीणता, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता, यानी कि पूरी दक्षता प्रवीणता मानी है। ऐसे ही नहीं कि आप आते हैं चिड़बिल्ले पने से कि हाँ जल्दी जल्दी आ रहे तो पहनने का टाइम नहीं मिला। भक्त जो है बहुत सलीकेदार होगा, उसका पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, श्रृंगार, शौक, सब चीज बहुत सलीकेदार होंगे, और ऐसा सलीकेदार होंगे कि सामने वाले को प्रभावित करेंगे कि अरे ऐसा इन्होंने, इनके पास इतना समय कैसे आ गया, इन्होंने कैसे अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है। तो ये दक्षता भी होनी चाहिए, गायन वादन की भी प्रवीणता होनी चाहिए, नृत्य की कला भी होनी चाहिए। सभी चीज भक्त में अपेक्षा की जाती हैं कि हर चीज आनी चाहिए। भोग प्रसादी बनाना भी आना चाहिए। ये नहीं कि हम तो केवल भजन गा लेते हैं, रसोई का काम नहीं जानते, नहीं, हमें भगवान की प्रसादी बनानी है, वो भी हम सब कर सकते हैं। हम सब बहनें मिलके 56 भोग घर में ही तैयार कर सकते हैं बैठ करके, मंगल गीत गाते हुए। तो ये सारे चीज़ों को उन्होंने कहा कि मेरे भक्त जब ऐसे काम करते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। उदासीन, व्यथा रहित, उदासीन हो गए। उदासीन का दोनों, एक तो उदासीन लिया जाता है नीरसता से, निराशा हो गई, उदासीन हो गए, डिप्रेशन हो गए। उदासीन है यानी कि हम अब बहुत ऊपर उठ करके बैठ गए हैं। जो सामान्य यहाँ की बातें, जो लोकल छाप बातें होती हैं, उत माने ऊपर, आसीन माने बैठे हैं। तो हमें ये छोटी मोटी बुराई भलाई अब हमारे कान में पड़ती भी है, तो हमें लगता है कि कोई हमारे पापों को धो रहा है, और कोई हमारी प्रशंसा करता है तो लगता है हमारे पुण्यों को क्षीण कर रहा है, हमें अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन कोई अगर हमारी बुराई कर रहा है तो निंदक नियरे राखिए। तो हमें अच्छा है, हमारा अगर जितना छोटा आदमी आपका अपमान करता है, बुराई करता है, उतने ही आपके पापों का क्षरण करता है। तो उसको उसी ढंग से सोचिए, जब सोचेंगे तो आपका क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो उदासीन, उदासीन का मतलब है कि आपको इन सारी छोटी छोटी बातों से ऊपर बैठना है। व्यथा रहित होना है। कोई भी व्यथा, काय की व्यथा है, सब उनकी दी हुई चीज है, तो जब उनकी दी हुई है तो वही उसका निराकरण करेंगे। तो सारे, और व्यथा क्या होती है, मन से संबंधित होती है। हारे के हर नाम, तो अब हम हार, मन से हार गए और मन से ही जीत है। तो व्यथा भी हमारी मन की है, और 2 मिनट में आप चाहो तो प्रसन्न भी हो सकते हो, और सारी व्यथा भी दूर हो सकती है। तथा सब आरंभ, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समय। यहाँ पर अब ये थोड़ा सा कलयुग में ये माना गया है, जैसे पहले यज्ञ यज्ञादि करे जाते थे त्रेता युग में, तब शुद्ध घी मिलता था, अज्ञारी का सामग्री शुद्ध मिलती थी। अब कोई चीज शुद्ध तो है नहीं है, हर चीज अशुद्ध है। तो अब जो तुम घी भी चढ़ा रहे हो वो भी अशुद्ध है, उसमें भी चर्बी मिली हुई है, तो वो पाप के भागीदार आप बनोगे, और आपका अहंकार क्या बढ़ेगा कि हमने तो बहुत बड़ा यज्ञ किया, फिर पता नहीं ये भगवान ने कैसे अनिष्ट कर दिया। दोष फिर हम भगवान को देते हैं। दरअसल आपने जो सामग्री उपयोग में लाए हो वो दूषित सामग्री थी, और दूषित सामग्री से जब ये हुआ, और हमारे यहाँ तो अब अक्सर दुकानदारों के यहाँ जाओ तो कहेंगे सत्यनारायण की कथा होनी है तो वैसी वाली सुपारी दे दो जो सब किसी खाने काम की ना हो। तो जब इस तरह का हम भाव लेकर के बेकार से बेकार नारियल मिल जाए, बेकार से बेकार चीजें मिल जाए, तो पंडित जी को देनी है कि कैसे भी बेकार टालनी है, तो इस तरह का जब भाव होता है तो उसका फल भी फिर वैसे ही फल होगा। और फल की हम अपेक्षा करते हैं कि अच्छा मिले, और काम पे ध्यान नहीं देते हैं। कर्म हम चाहते हैं कि तुच्छ से तुच्छ, कम पैसे में काम चलाऊ काम हो जाए, लोगों में नाम हो जाए कि हमने यज्ञ किया। तो यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भी तुम सर्व, कोई भी काम सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी आरंभ करोगे काम तो उसकी पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। घर से पैसा लगाते हो तो घर में व्यथा कलेश होंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सर्व आरंभ परित्यागी बनो। इससे अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करो, मंत्र जप करो। मंत्र जप करने से क्या है कि हर्द लगे ना फिटकरी, रंग चोखो ही चोखो। तो आपका कुछ पैसा भी नहीं गया, कुछ गया भी नहीं, जो गया वो आपने अपने तन से, शरीर से सेवा करी, शरीर से परिश्रम किया, उसमें ना पति ना बच्चे ना कोई कुछ कहेगा, और आपका वो तपस्या फलदायी होगी।
तो यहाँ पर कोई भी आप आयोजन करते हैं, सत्यनारायण की भी कथा करते हो, तो भी लगता है कि अरे 5 सुपारी चाहिए, 5 सुपारी चाहिए, कुछ नहीं मिला तो गणेश जी यहीं है, गणेश जी नहीं चाहिए तो मिट्टी का डेला ले आओ, कलावा लपेट दिया, वो वस्त्र हो गए और गणेश जी तैयार हो गए।